अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है, ये 17 है यहाँ पर। तो 17 में दिया है लोअर लिमिट दिया है 0, अपर लिमिट π/4 दिया है। उसके बाद 2 sec² x प्लस x³ प्लस में 2 है। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी निकल जाएगा आपको। 2 हो जाएगा, sec² का होता है tan थीटा, यहाँ पर tan x हो जाएगा। sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan x हो गया। इसका कितना हो जाएगा, x⁴ डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4, प्लस में यहाँ पर 2x हो गया। इस सब का इंटीग्रेशन। इसका अपर लिमिट है π/4, लोअर लिमिट यहाँ पर 0 दिया गया है। तब यहाँ पर सेट क्या कीजिएगा, एक बार अपर लिमिट रखिए, तो अपर लिमिट का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा, तो 2 × tan π/4 हो गया। उसके बाद प्लस में हो गया x का वैल्यू कितना है π/4, इसका पावर 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4 हो गया, और प्लस में यहाँ पर 2 × π/, कितना दिया है 4 दिया हुआ है। माइनस में लोअर लिमिट होता है, तो माइनस में यहाँ पर रखेंगे 2 tan 0 प्लस में 0 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस में 2 × 0, तो सभी का वैल्यू यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। इधर का जो भी पार्ट है वो 0 ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 हो गया, और tan π/4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है 45। यहाँ पर प्लस में क्या बोलेंगे कि पाई के पावर 4 हो गया, और यहाँ पर 4 के भी पावर का होगा 4 होगा, 4 के भी पावर 4 हो गया, इनटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। चूंकि डिवाइड में है तो मल्टीपल में होगा, तो इस तरह का पार्ट हो जाएगा। और प्लस में क्या हो गया 2 से कट जाएगा तो π/2 हो जाएगा, इधर का पार्ट हो जाएगा 0। तो ये आपका 2 हो गया, और प्लस में क्या हुआ पाई के पावर 4 हुआ। इसको सॉल्व कीजिएगा ना, 4 के पावर 4 × 4 है, तो ये 1024 आ जाएगा इसका वैल्यू। ये 4 के पावर 4 है, तो 4 × 4 × 4 4 बार कीजिएगा, यानी कि 4 के पावर 5 कर लीजिएगा, और प्लस में आ जाएगा आपका π/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस ये तो आसान था, ये तो इंटीग्रेट कर इसका वैल्यू हम लोग क्या करना था, रख देना था, उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 18 देखेंगे। यदि इसको ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला पर सेट करना चाहिएगा तो बहुत ही आसानी तरीका से बन सकता है, बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे एक फार्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं हम साइड में, ये cos² x/2 माइनस में sin² x/2, ये क्या होता है cos x के बराबर होता है। ये फार्मूला यदि आपको याद होगा तो यहाँ से बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो i बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस फार्मूला पर बैठाने के लिए माइनस कॉमन निकालिए, क्योंकि ये जो निगेटिव है वो पॉजिटिव में होना चाहिए। तो ये आपका पाई हो गया, और यहाँ पर 0 आ गया। उसके बाद लिखेंगे cos² x/2 माइनस में sin² x डिवाइडेड बाई 2, और ये dx हुआ। इसके बाद हम i बराबर क्या लिखेंगे, पाई हो गया, और ये 0 हो गया। इसके लिए हम लोग cos x लिख सकते हैं, और ये dx हो गया। इसके बाद हम देखेंगे माइनस, यहाँ पर cos का कितना होता है, इंटीग्रेशन cos x और dx का जो होता है वो sin x होता है। तो इसका हो जाएगा कितना sin x, और ये अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट 0 है। इसके बाद i बराबर क्या रखेंगे, अपर लिमिट यानी कि sin पाई और माइनस में sin 0, तो दोनों का वैल्यू 0 ही होता है। चूँकि i बराबर माइनस में बता चुके हैं आपको कि sin पाई लिखिए, और नहीं तो sin, यहाँ पर sin इसी को 180 बोल सकते हैं, तो sin 180 को 90 + 90 लिख सकते हैं ना। तो यानी कि cos 90 हुआ, cos 90 का जो वैल्यू 0 होता है, तो कह सकते हैं sin पाई का जो मान होता है वो 0 होता है, माइनस में 0 होता है, यानी कि इसका भी मान क्या हो गया 0 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 तो बहुत आसान है जी। जब वहाँ फार्मूला पर आप लोग याद रखिएगा कि cos² x/2 माइनस sin² x/2 cos x,
तो इसका तो इंटीग्रेट करना बहुत ही इजी है। इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसका वैल्यू पुट कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आप 19 देखिए। 19 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में दोनों पार्ट को अलग अलग हम कर दे रहे हैं, यानी कि 20 ये 6x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4dx दोनों को अलग अलग कर दीजिएगा तो बनेगा। और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा 20 उसके बाद 3 और डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 4 हुआ और यहाँ पर dx आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें हम लोग पुट यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4 के लिए t रखते हैं। देखिए इधर साइड में बताते हैं इसके लिए। देखिए इसको इधर सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको साइड में हम रफ में करेंगे इधर चौथाई भाग में कि x का स्क्वायर प्लस 4 के लिए डायरेक्ट आप t मानिए। यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा 2x, ये तो 0 हो जाएगा और dx बराबर dt हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2x नहीं है, क्या है 6x है। तो ऐसे भी क्या कर सकते हैं, 3 इसमें कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे 6x को लिख सकते हैं 3 इंटू 2x, 3 कॉमन निकाल लीजिएगा, बाहर हो जाएगा। और नहीं तो क्या कीजिए कि इधर भी 3 से मल्टीपल कर दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। इधर भी 3 dt हो गया, यानी कि 6x हो गया और dx बराबर हो गया 3 dt। तो जहाँ पर 6x और dx है ना, यहाँ पर क्या रख दीजिएगा कि यहाँ पर इंटीग्रेशन 6x और dx के लिए यहाँ पर रख दीजिए 3 dt और डिवाइडेड बाय इसके लिए आपका t हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 के लिए t होगा। अब यहाँ पर लिमिट भी चेंज हो जाएगा, इसका लिमिट तो एकदम डिफिनिट है कि चेंज होगा। जैसे x के रूप में था, अपर लिमिट 2 था, लोअर लिमिट 0 था, तो यहाँ पर चेंजिंग क्या करेंगे कि x बराबर अगर 2 है तो t बराबर जानते हैं हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 है तो t बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4, यानी 2 2 जा 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। उसी प्रकार हम लोग को x का तब यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 आ गया आपको अपर लिमिट, और लोअर लिमिट 0 है तो यहाँ पर t बराबर जो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4, तो t बराबर हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ के बाद हम लोग रहेंगे, इधर कर रहे हैं कि 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रखते हैं 3 कॉमन है तो dx डिवाइडेड, इसको भी फार्मूला पर यहाँ सेट कर सकते हैं, x का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला आपको यह भी जानकारी होगा कि इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कितना होता है 1 बाई a और tan इनवर्स x बाई a हो जाता है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे tan इनवर्स हम लोग को x बाई a हो जाता है। तो इसमें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर i इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर log t हो जाएगा, log मोड में आपका t हो जाएगा। और इसको हम लोग अपर लिमिट 8 हो गया, लोअर लिमिट यहाँ पर 4 रख दीजिएगा। चूंकि ये 3 बाहर आ गया तो 1/t log t होता है, और प्लस में ये आपका आ गया 3 और इनटू में इसके लिए रखेंगे x स्क्वायर तो 1/a होता है, तो 1 यहाँ पर 2 हुआ। उसके बाद tan इनवर्स x बाई a, तो x हो गया, a के स्थान पर यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 रख दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है बाबू अपर लिमिट क्या है 2 था, लोअर लिमिट 0 था, तो यहाँ पर इस तरह से रख दिए। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, 3 हो गया और log 8 हो गया। अब माइनस में log क्या बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, चूंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। यहाँ भी प्लस में क्या हुआ 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/2 हो जाएगा, माइनस में tan इनवर्स 0 डिवाइडेड बाई 2 होगा। यहाँ पर रखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो i बराबर 3 हो गया। उसके बाद log 8/4 हुआ और प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 2 हुआ, और ये जो होगा बाबू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम समझा रहे हैं यहाँ पर कि i इज इक्वल टू 3 log 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा।
अब इसके बाद आप समझिए यहाँ पर क्या समझा रहे हैं आपको, यहाँ पर समझा रहे हैं आपको कि जब यहाँ पर tan इनवर्स 1 है ना, तो इसको आप लिखिए कि tan इनवर्स, tan कितना का वैल्यू 1 होता है, तो बोलिएगा π/4 का, तो यहाँ पर डायरेक्ट π/4 हो जाएगा। यानी tan इनवर्स 1 के लिए कितना लिख सकते हैं, π/4, तो यहाँ लिख दीजिए। और उसके बाद tan इनवर्स 0 है, तो बोलेंगे कि tan इनवर्स tan 0 का ही वैल्यू 0 होता है, तो 0, तो tan 0 का वैल्यू जो होगा वो 0 आएगा। अब तो इसके बाद आप हम लोग आसानी से सॉल्व कर दिए कि 3 log 2 आप प्लस में 3 log 2 और प्लस में कितना हो गया, यहाँ थोड़ा सा कट रहा है, ये यहाँ कट रहा है, तो इसको यहाँ सॉल्व करके यहाँ लाते हैं। अब इसको यहाँ ला देते हैं, देखिए आप समझ जाइएगा लोग, यहाँ तक लाते हैं, वहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा, तो I बराबर जो हो जाएगा 3 log 2 प्लस में हो जाएगा 3π डिवाइडेड बाई 8, 3π डिवाइडेड बाई 8। ये आंसर छोड़ सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिए कहीं कैलकुलेट करने में मिस्टेक तो नहीं हुआ है, एक बार चेक कर लिया जाए। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए कि I का जो वैल्यू हुआ 3 log 2 का 3π/8, यहाँ तक छोड़ सकते हैं। ये रफ सारा चीज़ आपको समझा दिए गए हैं। ये जो हम यहाँ पर राउंड कर रहे हैं ये आपका रफ है, यहाँ पर उसको एग्जाम में उसके साइड आप दिखा सकते हैं। ये जो राउंड किए हैं ये एग्जाम में ही दिखाना है, उसके जो चौथाई भाग में है वो दिखना चाहिए, तभी जाकर करेक्ट होगा।